अच्छा जी। तो दिस सेक्शन ऑफ योर रिपोर्ट comprises the statements made on the logical outcome of the discussion held above। ठीक है, it refers to the drawn out conclusions of the author of the report। ठीक है, कंक्लूजन आपके टोटली बेस्ड होंगे आपके फाइंडिंग्स पे। ठीक है, और कहते हैं कि इसमें जो है वो आपने कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं लिखनी है। ठीक है, जो भी ऑथर ने जो है वो कंक्लूजन्स जिन भी फाइंडिंग्स तक ऑथर पहुंचा है कंक्लूजन्स में, आपने उसी को मेंशन करना है। ठीक है, यानी कि ये आपकी सर्च है, ये आपकी फाइंडिंग है और ये उस पर बेस नतीजा है। ठीक है, कि यानी कि आपने क्या चीज़ें जो है उन पर तहकीक की है और उसके बाद आप किस नतीजे पर पहुँचे और नतीजा आपका सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर बेस्ड होना चाहिए जो आपने फाइंड आउट की हैं। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट अपनी तरफ से आप नहीं लिख सकते। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, दिस इज़ अ रेफरेंस सेक्शन, दिस इज़ अ टेक्स्ट सेक्शन, फाइंडिंग्स और प्रोसीजर्स वाला। ठीक है, ये कंक्लूजन है। अब हम दी लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं, सजेशंस और रिकमेंडेशंस। ठीक है, आपको पता है सजेशन और रिकमेंडेशंस वो पार्ट है रिपोर्ट का जिसकी वजह से हम पूरी रिपोर्ट लिखते हैं। यानी कि आपके ज़हन में कोई ख्याल है, आप लोगों को किसी बात पे आमादा करना चाहते हैं, आप कोई अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि लोग मेरी बात मानें। ठीक है, तो लोग आपकी बातें तब मानते हैं जब आप उनको प्रूफ देते हैं। ठीक है, लिहाजा लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए, उनको कुछ सजेस्ट और रिकमेंड करने के लिए आप इतनी बड़ी जो है वो एफर्ट करते हैं। यानी पहले एविडेंस तलाश करते हैं, उसके नतीजे पे पहुंचते हैं और उसके बाद जो है उनका सजेशन देते हैं ताकि लोग देखें कि आपने बाकायदा प्रूफ के साथ बात की और वो उस पर यकीन कर सकें। तो रिकमेंडेशन सजेशन जो है वो पार्ट है रिपोर्ट का जिसकी बेसिस पे आप पूरी रिपोर्ट लिखते हैं। ये आपके पास रिपोर्ट लिखने से पहले आपके माइंड में होता है। ठीक है, तो सजेशन और रिकमेंडेशन होती क्या है? कहते हैं दिस इज द फाइनल सेक्शन ऑफ ए रिपोर्ट इन विच द ऑथर मेक्स हिज रिकमेंडेशंस लीडिंग टुवर्ड्स द प्रपोज सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, ये रिपोर्ट का फाइनल सेक्शन होता है जिसमें जो ऑथर है वो किसी भी किस्म की सजेशन देता है। ठीक है, क्योंकि आप उसने सर्च भी कर लिया, उसने नतीजा भी निकाल दिया, अब उस नतीजे की बेसिस पे वो लोगों को सजेस्ट करना चाहता है कि वो इस नतीजे पे पहुंचा है तो लोगों को क्या करना चाहिए। अगर नतीजा ये है तो लोगों को क्या करना चाहिए फ्यूचर में, लीडिंग टूवर्ड्स द प्रपोज सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, यानी रिकमेंडेशन की बेसिक की ज़रिए जो है वो बताता है लोगों को कि जो नतीजा है, जो प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है। रिकमेंडेशन शुड ऑलवेज बी मेड डिस्टिंक्टली, क्लियरली एंड ऑब्जेक्टिवली विदाउट गिविंग एनी वेटेज टू पर्सनल लाइकनेस एंड डिसलाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग। रिकमेंडेशन हाईली ऑब्जेक्टिव होती, क्लियर होती हैं। ठीक है, यानी कि उसमें कोई किसी भी किस्म की जो है वो बहुत ही डिस्टिंक्टली कहते हैं, बहुत क्लियरली। ठीक है, वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो बात आप कर रहे हैं क्लियर कट करेंगे और ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव कोई भी पीस ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव तब होता है जब उसमें आपके पर्सनल ओपिनियंस और आइडियाज़ नहीं होते। ठीक है, लिहाजा रिपोर्ट इज़ अ हाईली ऑब्जेक्टिव पीस ऑफ राइटिंग। कोई पर्सनल ओपिनियन और आइडियाज़ नहीं होते, जो चीज़ें आपने ऑब्जर्व की हैं, तलाश की हैं, फैक्ट्स के ज़रिए, हकीकत के ज़रिए, उसी को आपने मेंशन करना होता है। ठीक है, लिहाजा उसमें पर्सनल लाइकनिंग और डिसलाइकनिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप उसमें पर्सनल ओपिनियंस और लाइकनेस और डिसलाइकनिंग शामिल करेंगे तो लोग आपकी बात को जो है वो यकीनी नहीं समझेंगे कि ये आपका अपना ओपिनियन है। लिहाजा आप उनको फैक्ट्स के थ्रू समझाएं, जो सर्च किया उसके ज़रिए आप बात करेंगे। लिहाजा रिपोर्ट इज़ हाईली ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट, आफ्टर टर्म्स ऑफ रेफरेंस, आफ्टर टेक्स्ट एंड फाइंडिंग, ठीक है, आफ्टर कंक्लूजन, यू हैव टू मेक सर्टेन रिकमेंडेशन। और ये आपने अपने माइंड में ख़ास तौर पर याद रखना है यह कि आपकी ये जो टर्म्स ऑफ, ये जो आपकी फाइंडिंग्स और कंक्लूजन हैं, ठीक है, जो आपका कंक्लूजन है वो आपका टोटली जो है वो आपकी फाइंडिंग्स पे बेस्ड होना चाहिए। यानी आपका नतीजा जो निकला है वो आपकी जो है वो आपने जो सर्च किया उसकी बेस पे होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह जो है वो आपकी सजेशंस जो होती हैं वो आपके नतीजे पे बेस्ड करती हैं। यानी कि ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, जो कुछ आपने रिकमेंड करना है, ठीक है, जो सजेशन देना है वो आपने इस नतीजे के बिहाफ पे देना है कि नतीजा ये निकला है तो इस नतीजे के बिहाफ पे आप ये सजेशन देना चाहते हैं। और इसी तरह जो नतीजा निकला है वो आपका इस सर्च के बिहाफ पे होना चाहिए। जो सर्च किया है, जो फाइंडिंग्स आपको मिली हैं उसी के बिहाफ पे आपका जो है वो कंक्लूजन होना चाहिए। लिहाजा फाइंडिंग इज़ रिलेटेड टू कंक्लूजन और कंक्लूजन इज़ रिलेटेड टू रिकमेंडेशंस। ठीक है, रिकमेंडेशन बेस्ड करती हैं आपकी कंक्लूजन पे और कंक्लूजन बेस्ड करता है आपकी फाइंडिंग्स पे। इससे हट के आप कोई बात नहीं कर सकते। ठीक है, अंडरस्टैंड। ठीक है, अच्छा जी, ये तो आपका पार्ट था। ठीक है, छोटा सा आपका एक टॉपिक था कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड पार्ट्स ऑफ ए रिपोर्ट। की रिपोर्ट के वो कौन से पार्ट्स हैं जो कि हर रिपोर्ट में, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, वो पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, हमारे पास दो रिपोर्ट की टाइप्स हैं। ठीक है, जिसको हमें डिस्कस करना है। एक फॉर्मल रिपोर्ट है और एक इनफॉर्मल रिपोर्ट है कि फॉर्मल रिपोर्ट को कैसे लिखा जाता है और इनफॉर्मल रिपोर्ट को कैसे लिखा जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट इनफॉर्मल रिपोर्ट तो हमारे पास रिपोर्ट की शॉर्ट रिपोर्ट आती है। यहाँ पे जो हमने को पढ़ा था शॉर्ट रिपोर्ट। ठीक है, ये क्या होती है? इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है। और लॉन्ग रिपोर्ट क्या होती है? फॉर्मल रिपोर्ट होती है। ठीक है,
तो हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड पार्ट्स के अलावा शॉर्ट रिपोर्ट में और कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं और लॉन्ग रिपोर्ट में आगे जाके हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो शॉर्ट रिपोर्ट हमारी है उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वही 4 पार्ट मौजूद होते हैं जो कि हमारे एक स्टैंडर्ड पैटर्न में हमें मिले थे। यानी कि शॉर्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट जो है वो ये है। ठीक है, यानी कि हम एक शॉर्ट रिपोर्ट को इस फॉर्मेट में लिखते हैं। यानी कि हमारे पास टर्म ऑफ रेफरेंस होता है, हमारे पास जो है टेक्स्ट में प्रोसीजर्स और फाइंडिंग्स होते हैं, कंक्लूजन होता है और सजेशन रिकमेंडेशंस होती हैं। ठीक है, यानी कि शॉर्ट रिपोर्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड पैटर्न के जो रिपोर्ट के जो पैटर्न है उसी के 4 पॉइंट्स होते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है वो हम लोग देखते हैं हमारे पास लॉन्ग रिपोर्ट। ठीक है, लॉन्ग रिपोर्ट में आप देखें कि हमारे पास कितने ज़्यादा पार्ट्स हैं। ये 4 जो हैं वो स्टैंडर्ड पार्ट्स हैं, लेकिन इसके अलावा लॉन्ग रिपोर्ट में हमारे पास देयर आर सो मैनी अदर पार्ट्स। देयर आर अराउंड अबाउट 13 स्टैंडर्ड पार्ट 4 हैं और टोटल ये जो है वो 13 है। यानी कि इसमें से जो हमारे पास 9 ऐसे पार्ट्स हैं जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं इन लॉन्ग रिपोर्ट। ठीक है, जो कि शॉर्ट रिपोर्ट में मौजूद नहीं है। ठीक है,